क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने के इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर एहलकार सिविलियन होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि इन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस हसन अजहर ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मौजूदा केस में आखिर कोई मास्टर माइंड भी होगा? साजिश किसने की? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। समाअत कल तक मुलतवी। खाना केस FIA ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम तश्कील। JIT में 2 अफसरान एंटी करप्शन सर्कल से शामिल। JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर अफजल न्याजी करेंगे। सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज अवान और शम्स खान टीम का हिस्सा। डायरेक्टर FIA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीचओ के एहतजाज जमानत केस। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत, अदालत बरहम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज ने रिमार्क्स में कहा, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करना सीखें। आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। अबूरी दरख्वास्त जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। बुशरा बीबी ने कहा, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता, कांपते हुए देखा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बोले, ऐसा नहीं, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। हमने सब मिलकर मुल्क के साथ चलना है। PTI दौर में मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। अंथिक मेहनत से मुल्क को मुआशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू हो गई। यूरोप के लिए परवाजें बहाल होने पर पूरी काबीना को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत जल्द लंदन के लिए भी हमारी परवाजें बहाल होंगी। पाकिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं। सूबों को वफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। तालीम कौमी खिदमत, इस शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात की जरूरत है। पुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। अमन कायम होगा, फितनतुल खवारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। PTI दौर हुकूमत में तवानाई के शोबे में भी इक़दामात नहीं किए गए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए मरबूत लाएमल वज़ा करेंगे। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI वाले खुद स्पीकर को फोन करते हैं, जल्द मीटिंग बुलाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NRO ना देने का ताना देने वाले आज खुद NRO की भीख मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर, अब NRO अब नहीं मिलेगा। सूबे के हालात इंतहाई खराब, नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे लेकर हो रही है। हमें अपने वज़ीर-ए-आला पर एतबार नहीं। जिस वज़ीर-ए-आला पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो वो कैसे अमन की बात कर सकता है? KP हुकूमत को आईन और कानून से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा लूटमार करना है। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की गई। मैं बिल्कुल जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है।
बानी पीटीआई को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राब्ता। इस राब्ते को रोक डालने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड शूज उन्होंने लगाए ये ना लगाए। जब भी कहीं मुज़ाकरात होते हैं फायरिंग एक दूसरे पर बंद कर दी जाती है। उन्होंने कहा जो कल हंगामा किया उससे ये आया है ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। फैसले तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ यही होने चाहिए। बानी पीटीआई वाज़े कह चुके वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। मैंने सियासत में नहीं आना लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। चीनी सरमाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू। कहा मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपने क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमाकारी बहुत अहम है। वजीर खजाना का मजीद कहना था पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। सीपैक के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान का बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिया पे तबसरों पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 17 लाख पाकिस्तानी नजात बरतानवी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ता है। पाकिस्तानी नजात अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार। चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। रियारी गैंग वॉन्ग के सरबराह ज़ैर बलोच पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद के कत्ल केस से बरी। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2009 में चाकीवाड़ा थाने में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा उज़ैर बलोच को गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयान की रोशनी में मुकदमे में शामिल किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार दीगर मुल्ज़िमान पहले ही मुकदमा से बरी हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 21 जनवरी को होगी। बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन, अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। एफबीआर में अरबों की गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट की कायम कमेटी का नोटिस। चेयरमैन सेनेट कायम कमेटी सलीम मांडवीवाला का चेयरमैन एफबीआर को खास। सलीम मांडवीवाला ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमाओं और वकला की बुरी जमातों में 25 जनवरी तक तोसी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास से प्राने की। दौरान समाअत मुल्जिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, सरदार मसरूफ, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ज़मीन के इंतकाल केस में रिमार्क्स। कहा हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई। अदालत अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया।